हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक सीरीज़ चल रही थी। आज उसी सीरीज़ का हम लोग थर्ड लेक्चर लेके आए हुए हैं। कौन सा लेक्चर है? आज उसी सीरीज़ का हम लोग थर्ड लेक्चर लेके आए हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, जो कि हमारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक थे। उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक। क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आज हम लोग उसी सीरीज का थर्ड पार्ट लेके आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को धीरे धीरे अटैम्प्ट करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर में। आप ये बात ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये मत सोचें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ होती है तो वो ये सोचते हैं कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जो हमको दिया गया है, क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करना है। क्या बताना है? हमें इसका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अब सबसे पहले हमें दिया गया है लिक्विड NH3। क्या दिया गया हमको? लिक्विड NH3। क्या दिया गया? लिक्विड NH3। और हमको यहाँ पे दिया गया एल्काइन। क्या दिया गया हमें? एल्काइन। ठीक, और हमें दिया गया लिक्विड NH3। अब ये चीज़ हम जो पिछले हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो लिक्विड NH3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिज रिडक्शन। क्या हो जाएगा मेरा? ब्रिज रिडक्शन। क्या हो जाएगा मेरा? ब्रिज रिडक्शन। ठीक, अब ब्रिज रिडक्शन का काम क्या है पहले ये समझ लो। जो एल्काइन है मेरा, क्या है मेरा? एल्काइन। ठीक, इसको कन्वर्ट कर देगा ई एल्कीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ई एल्कीन में, जो कि एक हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे सब ट्रांस होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, सेम उसी तरीके से हमारा होता ई और जेड। तो किस में कन्वर्ट कर देगा? हमारा ई फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर देगा? मेरा ई फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं, रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। जो हमें रिएक्टेंट दिया गया है, सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। हमें दिया गया C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमको एक साइक्लो प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है हमारा किसके साथ? देखो हमारा ये कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हमारा लिक्विड NH3 के साथ। लिक्विड NH3 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिज रिडक्शन। किसके लिए क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हो गया कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा मेरा? हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। तो हमें इसमें कौन सी एल्कीन फॉर्म होगी? ई एल्कीन। कौन सी एल्कीन फॉर्म होगी हमको? ई एल्कीन। ठीक है, तो देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। है ना? ठीक है, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा। अब हमें इसमें ये बताना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, एक तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में, ब्रिज रिडक्शन में। ठीक है ना? तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? H, फिर हमारा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? इस रिएक्शंस को या बेंजीन को हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, C। ठीक है ना? यहाँ हमारा H हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन थी? ब्रिज रिडक्शन। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ऑर्गेनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि लिख के करना। ये नहीं कि हाँ PDF है, मोबाइल में पढ़ा है, ये कुछ नहीं। सो अप नहीं चलेगा, ये बात आप ध्यान रखें खास तौर पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, इसके 3 प्रोडक्ट हमें बताने हैं। A, B और C तीनों के रिएक्टेंट हमें अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? तीनों के रिएक्टेंट हमें ये अलग अलग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 32। अब जो चीज़ है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अभी आप लिख दे रही। ये जो हमें रीजेंट दिया गया है, सबसे पहले हमें रीजेंट पे ध्यान देते हैं। हमें दिया गया AlOCHMe ट्वाइस का होल थ्राइस। क्लियर? ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी इस रिजेंट के अकॉर्डिंग? हमें इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? MPV रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? MPV रिएक्शन। क्या हो जाएगी मेरी? MPV रिएक्शन, जिसको लोग कहते हैं मोरविन पॉन्डर्फ वेलहॉर्ज रिएक्शन। ठीक, MPV रिएक्शंस। MPV रिएक्शंस क्या होगा? हम जो चीज़ है वो लिख दे रहा हूँ। जो इसमें कीटोन ग्रुप है मेरा, कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा मेरा?
कीटोन ग्रुप जो हमारा होगा एमपीवी रिएक्शंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अल्कोहल में। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ थोड़ा सही कर लो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। देखो तो हमें क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और ना ही एस्टर ग्रुप पे। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही एस्टर ग्रुप पे। तो पहला का प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, PH, यहाँ क्या हो जाएगा Me, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, अब सेकेंड में एस्टर तो है नहीं, कीटोन है। ये हमारा कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, CHOH में। सेकेंड में क्या हो जाएगा, CH, जो सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया गया है, यही तो है। यहाँ हमारा क्या है, Me, यहाँ भी हमारा क्या है, Me। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, E, यहाँ हमारा क्या है, ET मतलब इथाइलिन, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OH। ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अगला हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा है एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है मेरा, एस्टर। तो एस्टर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। तो इसका कौन सा क्या प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा, ET OMe, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा सिंगल बॉन्ड OH। तो इसके ये हो जाएंगे हमारे ABC सब्सटेंस। कौन से हो जाएंगे, AB सब्सटेंस, जो कि हमारी क्या है, MPV रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है, MPV में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल्कोहल और एस्टर वाला कीटोन ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। ठीक है, ये हमारे हो गए तीनों प्रोडक्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लिखा मेरा अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, एस्टर। क्या दिया गया हमको, एस्टर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा कौन सा ग्रुप दिया गया हमको, एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप हमको दिया गया है, एस्टर ग्रुप। अब एस्टर ग्रुप हमारा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एक अल्कोहल बनेगा, है ना, लिथियम एल्यूमिनेट, और एक हमारा दूसरा भी अल्कोहल बनेगा। दो सब्सटेंस हमें क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल के। किसके बन जाएंगे हमको, अल्कोहल के। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा PH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा में क्या मिल जाएगा, MEOH। क्या मिल जाएगा, MEOH। दोनों हमारे क्या मिलेंगे, अल्कोहल। क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल। ठीक, ये NCERT में भी ये रिएक्शंस दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, हाँ हमें एनहाइड्राइड ग्रुप दिया गया। क्या दिया गया हमको, एनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिया गया, एनहाइड्राइड ग्रुप। तो एनहाइड्राइड ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो हमें क्या बन जाएगा, MEOH के 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एनहाइड्राइड ग्रुप है मेरा। ये कौन सा ग्रुप है मेरा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अल्कोहल के हमें 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, अल्कोहल के हमको 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, जो कि हमारे क्या होंगे, मिथाइल अल्कोहल। क्या होंगे मेरे, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एनहाइड्राइड हमारा रिड्यूस किस में होगा, अल्कोहल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है एसिड क्लोराइड। क्या दे रहा है हमको, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड हमें बताना, ये हमारा हो गया एसिड क्लोराइड, है ना। ये भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। क्या बन जाएगा, PH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ ये आया, इसमें भी हमारा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर। तो एस्टर ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अल्कोहल में। देखो ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, देखो प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। देखो LiELH हमारा है, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड, जो कि हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ठीक है, या डाई साइक्लिक एस्टर है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या है, साइक्लिक एस्टर।
क्या है मेरा, साइक्लिक एस्टर। तो साइक्लिक एस्टर हमें किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइऑल में। किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइऑल में। तो ये जो बस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, डाइऑल। क्या है मेरा, डाइऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है एमी सी एन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है हमारा, सी एन ग्रुप। जब सी एन ग्रुप का हम लोग रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एल जो सी एन ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, CH2NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, CH2 में NH2 में। देखो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, Me, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Me। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपके जो अमाइंस चैप्टर है 12th में, उसमें ये क्वेश्चंस डायरेक्ट है। इसकी रिएक्शंस दी हैं हायर अमाइन, लोअर अमाइन को हायर अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग LiLH4 का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन हमें फिर एक दिया गया है, फिर एक एस्टर हमें दिया गया है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो साइक्लिक एस्टर होता है किस में कन्वर्ट होता है, डाइऑल में। किस में कन्वर्ट होगा मेरा, डाइऑल में। अब हमें दिया गया साइक्लिक एस्टर, तो साइक्लिक एस्टर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइऑल में। तो ये देख लो, हम फिर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइक्लिक एस्टर प्रोडक्ट हमें क्या बना देगा, डाइऑल। क्या बना देगा, डाइऑल। तो देखो इसका प्रोडक्ट हमें क्या बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हाँ फिर हमारा आया साइक्लिक एस्टर आया, और इसमें हमें कीटोनिक ग्रुप भी आया। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप भी, और हमारा इसमें साइक्लिक एस्टर भी है। तो देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमको। हाँ अब एक चीज़ और, सबसे जो LiLH4 है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या मेरा होता है, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा होता है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, OH है ना, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा मेरा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगर देख लो कार्बन एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़रूरी है, अब ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, एक में ये रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ। NaBH4 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। और फिर हमारा LiLH4 ये भी हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, दोनों में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है मेरा, दोनों सब्सटेंस में हमारा रिडक्शन हो रहा है। LiLH4 भी हमारा रिडक्शन कर रहा है, और NaBH4 भी हमारा क्या कर रहा है, रिडक्शन। क्या कर रहा है, रिडक्शन। अब हमें ये देखना है किसमें किसके केस में कौन सा सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होगा। अब देखो हमें पहला दिया गया NaBH4 को हम लोग देखते हैं। NaBH4 हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये कीटोन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHOH में। तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या बन जाएगा, Me, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OH है ना, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा B प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा मेरा, B प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि NaBH4 हमारा COOH को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक, या नहीं कर पाता। ये कैसे होता, क्यों होता, ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री की बातें हैं। वहाँ पे हम इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अकेला ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की, कोई भी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो रिडक्शन होता है, तो आप COOH को भी रिड्यूस कराओगे। NaBH4 तो NaBH4 COOH को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना। ये एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। अब देखो अगला मेरा रिड्यूसिंग है LiLH4। LiLH4 हमारा कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी हमारा क्या कर देगा, रिड्यूस। किसमें, COOH में। ठीक है, किसमें रिड्यूस कर देगा मेरा, COOH में। तो ये हमारा हो जाएगा A सब्सटेंस, और ये हमारा क्या है, B। हमें यही बताना था हमारे A और B सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन हमारे लिखा है, हाँ
NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और LaBH4 भी हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 हमारा एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, जिसको रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को तो हमें किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ठीक, एस्टर को छेड़ेगा नहीं, तो यहाँ का जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, MEO, है ना, फिर डबल बॉन्ड O, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, अब देखो यहाँ केस आता है, यहाँ हमारा LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग एजेंट के केस में ये केस पॉसिबिलिटी होती है तो हमें बताना है हमारा B सब्सटेंस क्या होगा और हमारा C सब्सटेंस क्या होगा, हमें यही बताना हमारा A और B, है ना। अब देखो, ठीक है, हमारा B क्या हो जाएगा, देखो MEOH। ठीक, अब C देखो हमारा क्या होगा, OH, 1 2, ये हमारा हो जाएगा C सब्सटेंस, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OH। तो ये हमारा हो गया B, ठीक है, ये हो गया मेरा C, क्या हो गया मेरा C सब्सटेंस, क्योंकि जो CHO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, CHO, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, CH2OH में। ठीक है, और ये तो हमारा A ही हो गया, ही A हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाँ, एक तरफ लिखा है NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट में और एक तरफ लिखा है LiH, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड। क्या लिखा है मेरा, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा है, 42। कौन सा मेरा क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो LiBH4 है इसको रिड्यूस करेगा, कीटोन ग्रुप को प्रोडक्ट क्या बना देगा हमारा, Me, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या हो जाएगा B। अब इसमें देखो NaBH4 हमारा क्या लिखा है, कीटोन ग्रुप भी लिखा है और Br भी लिखा है, क्या लिखा हमारा Br ग्रुप, तो ये कीटोन को तो कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, ठीक, और Br को भी रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्केन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा हमारा, एल्केन में। क्या बना देगा हमें, एल्केन में। जो ये हमारा Br ग्रुप है ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, एल्केन, CH2Br, तो क्या बना देगा हमको यहाँ पे CH3। देखो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हमें, MEOH, ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Me। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो जो LaAH है, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड, ये कीटोन को तो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, CHOH में, CH2OH में। ठीक है, कीटोन को तो कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हमारा Br को मतलब एल्किल ब्रोमाइड को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH2Br को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में। अब यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, CHOH में। ठीक, ये हमारा हो गया, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो, NaBH4 हमारा कीटोन को रिड्यूस करेगा किसमें, CHOH में। किसमें रिड्यूस करेगा, CHOH में। ठीक, अब देखो इसको रिड्यूस करेगा तो ये हमारा जो ये ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट कर देगा मेरा, CHOH में। ठीक, ये वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CHOH में, एल्कीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमें ए प्रोडक्ट जो हमें फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा A। ठीक है, अब देखो जब ये रिएक्शन करेगा LaBH4 के साथ तो इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, है ना। दोनों को प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना, A हमारा अलग है और C हमारा अलग है। अब लोग आते हैं अपने B पे, किस पे आते हैं हमारे लोग, B सब्सटेंस पे। अब B देखो, B हमारा क्या करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, ये जो रिजल्ट हमें दिए गए H2/PT, और एल्कीन को भी रिड्यूस करेगा, तो यहाँ हमारा क्या सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B। कौन सा हो जाएगा हमारा, B। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे सारे सब्सटेंस। ठीक, ये हमारे सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे A B C, यही तो हमें फॉर्म करने हैं, तो जिसमें B और C हमारे सेम सब्सटेंस हैं। कैसे हमारे, सेम सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन में भी देखो सेम प्रोसेस है, NaBH4 छेड़ेगा नहीं, जो NaBH4 है इसको छेड़ेगा। ठीक, किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो देखो
OH, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, क्योंकि जो NaBH4 है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नहीं छेड़ता है, आप ऐसे समझो, ठीक। अब देखो जो LAH है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट देगा, CH2 में, और कीटोन को भी, तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, वो A हो जाएगा, ये हमारा A है ना, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी वो B सब्सटेंस हमारा कौन सा है, B, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, A, कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, A। हमें इसमें A B ही आइडेंटिफाई करना था। अगला क्वेश्चन में भी देखो, हाँ अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है NaBH4 CHO है ना, और NO2 ग्रुप दिया गया, कौन सा ग्रुप दिया गया है, NO2 ग्रुप। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को सारे लोग, इस क्वेश्चन को सारे लोग ट्राई करो, ठीक। अब देखो पहले हम लोग ए देखते हैं। LaBH4 हमारा जो LaH है, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड, तो CHO को भी रिड्यूस करेगा CH2OH में, और NO को रिड्यूस कर देगा NH2 में, किसमें कर देगा, NH2 में। तो हमें इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। अब बात आती है मेरी NaBH4 की। NaBH4 सोडियम बोरो एनहाइड्राइड, सोडियम बोरो एनहाइड्राइड एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो केवल किसको रिड्यूस करेगा, CHO को, तो हमें क्या मिल जाएगा, O2N, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CH2OH, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या बताना हमें, वहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमें कौन सा वहाँ पे रीजेंट बताने हैं, कौन कौन से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हमें केवल रीजेंट बताने हैं तो देखो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमें दिया गया है C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या दिया गया है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ET, क्लियर। सबसे पहले ही रिएक्शन करेगा SH SS के साथ, ठीक है ना। तो वो एस्टर ग्रुप को छेड़ेगा नहीं, किसको नहीं छेड़ेगा, एस्टर ग्रुप को वो कतई नहीं छेड़ेगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल कर लें तो और आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, कीटल फॉर्मेशन कर लें, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब इसका कीटल फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ET, है ना, O, ये हमारी हो जाएगी साइक्लिक कीटल, क्या हो जाएगी मेरी, साइक्लिक कीटल, ठीक, क्या हो जाएगी हमारा, साइक्लिक कीटल। क्या हो जाएगा मेरा, साइक्लिक कीटल, ठीक। अब जो हमको साइक्लिक कीटल फॉर्म हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमें साइक्लिक कीटल जब फॉर्म हुआ है तो अब साइक्लिक कीटल हमारा रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, इसका रिडक्शन करा देंगे, क्या करा देंगे, रिडक्शन। तो देखो ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, LAH के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CH2OH। अब यहाँ हमारा अभी ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, हीट फॉर्म करना था हमको, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें रीजेंट कौन कौन से हमें रीजेंट ही तो हमसे पूछे गए थे कि इसमें कौन कौन से रीजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, इसके साथ और HCl और ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कीटल, साइक्लिक कीटल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, साइक्लिक कीटल, ठीक, साइक्लिक कीटल मिल गया हमको। जब साइक्लिक कीटल रिएक्शन करेगा LAH के साथ तो जो एस्टर ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, है ना, उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट इसका, ठीक। उसके में रीजन पूछे गए थे, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन में भी हमसे इसके रीजन पूछे जाएंगे, क्या पूछे गए हैं, रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। जो ये क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। Me, बस हमें यहाँ पे D ऐड करना है, क्या ऐड करना है, D हमारा क्या होगा, ड्यूटेरियम वाला जो हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटॉप्स है वो वाला हमें इसमें D ऐड करना है, ठीक।
और रिंग फॉर्मेशन है उसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, पहले एक बार सारे लोग ट्राई करें। हमें ये बताना है जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कौन से रीजेंट हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हमारा वो सब्सटेंस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। करो एक बार सारे लोग, एक बार ट्राई करो, ये जल्दी से ट्राई करो सारे लोग। बहुत आसान है, हमें रीजेंट ही तो बताने हैं। करो करो जल्दी करो, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, फिर मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को, आप कुछ भी थोड़ा बहुत आप भी एक दो क्वेश्चन ट्राई करें। यहाँ पे ये बताना है कौन सा यहाँ पे रीजेंट हम लोग प्रेजेंट करेंगे जो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दिया गया एलिफेटिक स्ट्रक्चर, इसको हमें कन्वर्ट करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा एक एस्टर फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा हमको? एस्टर, ठीक है। करना कुछ रीजेंट, इन्हीं रीजेंटों का यूज होगा जो भी पीछे हम लोगों ने यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, ये हमें दिया गया अगला क्वेश्चन। इसमें 2 स्टेप फॉर्मेशन में रिएक्शंस हो रही है। पहले में रिएक्शन कर रहा है हमें कौन सा रीजेंट, हमारा कौन सा है? ZnHg, ये हमारा होगा क्लीमेंसन रीजेंट। क्या है मेरा? क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए रीजेंट यूज होता है, जो कि हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है? Li, ये भी हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्फ किस्नर रीजेंट। क्या कहते हैं? वोल्फ किस्नर रिडक्शन, WKR इसका यूज़ करते हैं। अब दोनों रीजेंट में क्या होता है, जो जो कीटोन ग्रुप हमारा होता है, कार्बोनिल ग्रुप, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्केन सीरीज में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरा? एल्केन में, ठीक। जो कीटोन होता है वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? एल्केन में, ठीक है। अब उसको करते हैं हम लोग, हमें कीटोन किसमें कन्वर्ट करना है? एल्केन में। तो देखो ए प्रोडक्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ए हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। करो एक बार ट्राई करो, ए प्रोडक्ट फॉर्म करो सारे लोग। देखो ए हमारा क्या होगा, सबसे पहले में क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? Me सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? OH, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? Me, ठीक। ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए के अभी ये हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना हमें? इसका फाइनल प्रोडक्ट। एक बार ट्राई करो आप लोग, क्योंकि देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें एसिड कैटालिस्ट होगा। कौन सी प्रोसेस होगी? एसिड कैटालिस्ट। डिहाइड्रेशन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगी इसमें? एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको इसमें? एल्कीन, ठीक। अब देखो हम ध्यान देते हैं इसको, हमें क्या दिया गया है, जो इसमें बीज का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ हमको दिया गया है OH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ CH2, यहाँ हमारा क्या है? Me, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Me, ठीक। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? Br, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Me, तो ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा मेरा? इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा हमारा? ए। यहाँ Me है मेरा, क्या है? Me, तो ये हमारा हो जाएगा ए। अब देखो, अब हम लोग आते हैं बी पे। किस पे आते हैं? बी पे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, जो इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा किसमें? CH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? CH2। अब लोग आते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में भी यही प्रोसेस होती है, जो CH2 ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? CH में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा हमारा? CH2 में। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट देखते हैं। अब देखो इसमें होगा डिहाइड्रेशन। क्या होगा मेरा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा मेरा? डिहाइड्रेशन। और इस वाले में देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड C, यहाँ क्या हो जाएगा?
एम ई, यहाँ क्या करते हैं हम लोग एम ई, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ओ एच, ठीक है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन ओपन करके लिख दे, ठीक, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CS2, है ना, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H, सिंगल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Me, क्या हो जाएगा मेरा Me। अब इसी प्रोडक्ट को अगर लिख दे, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा मेरा ये हमारा हो जाएगा B, क्या हो जाएगा मेरा B। इस रिएक्शन कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या हो जाएगा मेरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। उधर हमारा क्या होगा डिहाइड्रेशन, क्या होगा मेरा डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमारा Br निकलेगा, क्या रिलीज होगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ में क्या था, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br, क्या हो जाएगा हमारा Br, ठीक। यहाँ से एक हाइड्रोजन ओपन करके लिखेंगे, यहाँ हमारा क्या है OH, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Me, यहाँ हमारा क्या है Me, ये हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या हो जाएगा मेरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ 49 क्वेश्चन हमारा दो केस में है। देखो 49 में जो हमें क्या कह रहा है, हमें क्या क्या बताना है, पहले इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या बोलेगा NaBH, है ना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी रिडक्शन, क्या कहलाएगी हमारी रिडक्शन, क्या कहलाएगी हमारी रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए, तो ऑक्सीडेशन हमारा नाम उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब ए जब इस सब्सटेंस का कराएंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या बनेगा ए, तो हमें इसमें ये बताना है कि हमारे A, B और C सब्सटेंस हमारे क्या होंगे, हमें क्या बताना हमारा A, B और C। अब देखो हम लोग B की पहले बात करते हैं, जब इसका रिडक्शन कराएंगे, ये हमारा जो सब्सटेंस बना है सबसे पहले हम लोग इसका रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे रिडक्शन, और रिडक्शन हमारा किसके साथ हो रहा है SN/HCl के साथ, किसके साथ HCl के साथ। तो जब रिडक्शन हो रहा है तो NO2 ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा NH2 ग्रुप में, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। अब इसका जब लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन, क्या करा रहे हैं हम लोग इसका ऑक्सीडेशन, तो हमें सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा क्या थैलिक एसिड, क्या फॉर्म हो जाएगा हमको थैलिक एसिड, COOH सिंगल बॉन्ड C, डबल OH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ क्या है O, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा थैलिक एसिड। तो ये हमारा A हो गया और वो हमारा क्या हो गया C, ये हमारा B है ना, और ये हमारा क्या हो गया C, क्या हो गया मेरा C। अब हमसे ये कह रहा है अगर इस पूरे सब्सटेंस का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका कराएंगे पूरे सब्सटेंस का NO2 ग्रुप का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा, तब हमें ये बताना है कि हमें उस केस में कौन सा सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा। तो देखो हमें क्या फॉर्म होगा NO2 हमारा जो कहते हो यहाँ क्या हो जाएगा COOH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा COOH, ठीक। यहाँ पे हमारा कौन सा ये सब्सटेंस बना है, हम इसको सही से लिख देते हैं, हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C+O सिंगल बॉन्ड OH, C+O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B और ये हमारा हो जाएगा C। हमें A B C ही तो डिफाइन करने थे इस क्वेश्चन में कि A B C हमारे क्या होंगे, A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया और C हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पहला हमारा नेप्थलीन है, ये क्या है मेरा नेप्थलीन, ये हमारा नेप्थलीन है। जब नेप्थलीन का ऑक्सीजन कराएंगे B2O5 के साथ तो फॉर्म हो जाएगा थैलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाता है मेरा, थैलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है ना, किसके प्रेजेंस में B2O5 और O2 को इसके हीट करेंगे तो जो हमारा नेप्थलीन है, क्या है मेरे पास नेप्थलीन, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिक एसिड में। तो ये हमारा हो जाएगा A सब्सटेंस। क्या हो जाएगा हमारा A। अब हमें इसका बताना है कि हमारा B सब्सटेंस क्या होगा। क्या बताना हमें, इसका B सब्सटेंस क्या होगा, क्या बताना हमें इसका B सब्सटेंस क्या होगा। अब देखो है ना, डबल बॉन्ड O सिंगल डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा इसका B सब्सटेंस। कौन सा हो जाएगा मेरा B। CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन, फिर एसिटिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा, हमारा क्या हो जाएगा B सब्सटेंस। क्लियर। तो हमें इसमें A B C ही सब्सटेंस फॉर्म करने थे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 51 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब लोग इसको देखते हैं। हमें ये बताना है यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो कौन कौन से हम लोग कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा लिखा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारा क्या हो गया CH2। यहाँ हमारा लिखा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारा क्या हो गया CH2। तो रिएक्शंस हमारी होती है, पहले हम लोग रिएक्शन, पहली रिएक्शंस हमारी होती क्लीमेंसन। कौन सी होती है मेरी, क्लीमेंसन रिडक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होती है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH2 में। ठीक, दूसरा हमारा होता है वोल्फ-किस्नर। कौन सा होता है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ठीक, अब ये क्या करता है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है हमारा किसमें, CH2 ग्रुप में। ठीक है ना। और एक हमारा होता है रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, तो ये भी हमारा किसमें कन्वर्ट कर देगा, हमारा जो CH2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा हम लोग, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता हमारा किसमें, CH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देता हमारा, CH2 में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी इन तीन में से कोई भी रिजल्ट हम लोग यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इन तीन में से कोई भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 51 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने किए, जो कि हमारे केवल ऑर्गेनिक के ही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को ट्राई करने का। हम ये आपसे बात कहेंगे कि ऑर्गेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के ट्राई करने की कोशिश करें, क्वेश्चन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप सोचें कि वैसे हो जाएं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है।